हेलो, मैं डॉक्टर चंदन बनवाल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, रांची में हूँ। मैं आज काउ मिल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। काउ मिल्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यूजुअली पेरेंट्स पूछते हैं, जैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, कब से देना चाहिए, कौन सा काउ मिल्क देना चाहिए और किस रूप में देना चाहिए, धीरे धीरे देना चाहिए कि अचानक देना चाहिए। ऐसे कई सवाल हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बताने वाला हूँ। जैसे पहला सवाल है कि देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए, देना चाहिए या नहीं चाहिए ये एक मतलब चॉइस है बेसिकली, क्योंकि काउ मिल्क एसेंशियल नहीं है, वर्ल्ड के कई कम्युनिटी में वो नहीं चलते। तो चॉइस है पेरेंट्स के, ट्रेडिशंस के, आप किस कस्टम में रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं। हमारे यहाँ काउ मिल्क देना चाहिए, अगर हमसे पूछा जाए तो काउ मिल्क देना चाहिए। इट्स ए गुड इन न्यूट्रिएंट्स और ये बच्चों के हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेता हूँ, कब से देना चाहिए। देखिए, दो मत है इसमें। एक इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स जो हमारा है वो कहता है कि 1 साल से ऊपर ही देना चाहिए, 1 साल तक बच्चों को काउ मिल्क अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होनी चाहिए, 6 महीने के बाद आप दे सकते हैं। लेकिन वो काउ मिल्क नहीं बोलते डब्ल्यू एच ओ बोलते हैं एनिमल मिल्क, जैसे कि काउ मिल्क। अगर आप याक का मिल्क, जब आप नॉर्थ ईस्ट सिक्किम ये सब जाएं या फिर राजस्थान जैसे जगहों में जाएं तो कैमल मिल्क, तो वो एनिमल मिल्क की बात करते हैं, गोट मिल्क की बात करते हैं। तो एनिमल मिल्क की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO आप 6 मंथ के बाद दे सकते हैं, जिसमें से काउ मिल्क भी आते हैं। लेकिन इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की बात करें तो वो कहता है कि आप 1 साल तक रुकिए। अब सवाल है कि क्यों क्यों हम जल्दी नहीं दे सकते। देखिए, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि मदर्स मिल्क है वो हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड है। आज तक किसी भी एनिमल में या किसी भी मिल्क कंपनी में मदर्स मिल्क के कंपैरिजन मिल्क नहीं बना। तो ये जो अर्ली ग्रोथ होते हैं उसमें हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने बोलते हैं। दूसरा, क्यों जल्दी शुरू नहीं करते हैं। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं जब हम काउ मिल्क अर्ली शुरू करते हैं, जैसे काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, डाइजेस्टिव इश्यूज और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, तो अब ये आते हैं कि देना जरूरी है या नहीं। एक ये भी सवाल है कि सर, अगर मान लीजिए किसी बच्चों में काउ मिल्क से एलर्जी है, काउ मिल्क नहीं देते हैं, हम मना कर देते हैं काउ मिल्क नहीं देना है आपके बच्चे को, तो वो बोलते हैं सर क्या नहीं देंगे तो घाटा तो नहीं होगा, देना जरूरी है या नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है काउ मिल्क, क्योंकि 2 इयर्स तक अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो उसकी मिल्क रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जरूरी नहीं है। अगर मेरा सवाल मतलब अगर आप पूछे अगर नहीं देंगे तो क्या नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। हम ब्रेस्ट फीडिंग 2 इयर्स को कंटिन्यू रखेंगे और बच्चे को बैलेंस डाइट के लिए प्रमोट करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो काउ मिल्क की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब है कि कैसे देना है, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, काउ मिल्क हमेशा अनडाइल्यूटेड देना है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पे ये प्रैक्टिस है कि काउ मिल्क को जब हम गर्म करते हैं तो हम बॉईल करके गर्म करते हैं। तो बॉईल नहीं, बॉईल करना है लेकिन उसमें पानी नहीं मिलानी है। पहले मिट्टी के बर्तनों में उबालते थे तो पानी सोख लिया जाता था, तब हम काउ मिल्क में पानी डाल कर देते थे बच्चों को। अब ऐसा प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए अनडाइल्यूटेड काउ मिल्क देते हैं। अब है कि कौन सा देना है। तो देखिए, होल पास्चराइज्ड मिल्क इज बेटर फॉर बेबी। स्किम्ड मिल्क, फैट फ्री मिल्क, टोन्ड मिल्क, ये सब बच्चों के लिए नहीं है, वो है एडल्ट्स के लिए। तो आप होल मिल्क, पास्चराइज्ड मिल्क दें। अच्छा, किस फॉर्म में देना चाहिए। देखिए, आप होल मिल्क दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं, योगर्ट दे सकते हैं, चीज दे सकते हैं, या फिर खीर भी दे सकते हैं। खीर इज द बैलेंस्ड डाइट एज पर द रिसेंट रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये सारे सवाल है। अब है कि कितना देना है। देखिए, 6 महीने के बाद टिल 2 इयर्स तक अगर बच्चा बैलेंस डाइट में है तो 2 कप पर डे इज इनफ। अगर हम ज़्यादा दें तो देखिए, 3 कप से अगर आप ज़्यादा देते हैं तो बच्चों में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि खून की कमी होना या कब्जियत होना या पेट हमेशा भरा हुआ रहना। इसीलिए आप कोशिश करें कि बैलेंस डाइट दें और 2 कप इज़ इनफ। ओके, मेरे ख्याल से मैंने अधिकतर क्वेश्चंस ले लिए हैं। अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग काउ मिल्क तो आप टाइप करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।